श्री राम जय राम श्री राम जय राम। विदित कृपाल ही गति सबनी के, आपो आश्रम ही धारिय पाऊ। भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ, करि प्रणाम तब राम सिधाए। ऋषि धरि धीर जनक पहियाए, राम बचन गुरु नृपहि सुनाए। सील स्नेह सुभाय सुहाए, महाराज अब कीजिए सोई। सब कर धर्म सहित हित होई। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नर पाल। तुम बिनु असमंजस समन को, समरथ एहि काल। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञानु बिरागो बिरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए हाँ कीन्ह भल नाही। राम ही राय कहऊ बन जाना, कीन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। तापस मुनि महीसुर सुनि देखी, भये प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समुझि धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। भरत आई आगे भई लीन्हे, अवसर सरिस सुआसन दीन्हे। तात भरत कह तेरहु तिराऊ, तुम्हि विदित रघुबीर सुभाऊ। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु सनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिय जो आय सुदेहु। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहां आए, ये अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को सच्चा कर दिया। परंतु अब हम इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे
कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनितन पुलकि नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजू। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी। एहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम बतात लखि बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहिचानी। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभो, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। अतएव मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख, धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए।